हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हम टेस्ट एनजी में टेस्ट मेथड्स को पैरामीटराइज कैसे करते हैं। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज सेशन 8 का हमारा टॉपिक है टेस्ट एनजी पैरामीटर्स। टेस्ट एनजी पैरामीटर्स क्या होते हैं? टेस्ट एनजी पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स होते हैं जो हम टेस्ट मेथड्स में पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे कुछ टेस्ट मेथड्स क्रिएट किए थे जब हम लोगों ने असर्शन का डेमो किया था। तो एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, ये टेस्ट मेथड, एक सेटअप मेथड, ये एक टेस्ट मेथड है। तो इस सेटअप मेथड में हमें अगर कोई पैरामीटर पास करना हो तो वो कैसे पास करेंगे टेस्ट एनजी में? वो हो गया टेस्ट एनजी पैरामीटर। टेस्ट एनजी पैरामीटर्स के थ्रू ही हम ये जो टेस्ट मेथड है, ये सेटअप मेथड, इसमें हम पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। तो टेस्ट एनजी पैरामीटर्स आर द आर्गुमेंट्स दैट वी पास टू द टेस्ट मेथड। ठीक है, अभी इसको हम जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये डेफिनेशन मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। टेस्ट एनजी पैरामीटर्स आर द आर्गुमेंट्स। ये सारा का सारा जो भी हम प्रैक्टिकल करते हैं, जो भी हमारे सेशन के नोट्स होते हैं, वो सारा मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर देती हूँ। उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो टेस्ट एनजी पैरामीटर्स आर द आर्गुमेंट्स दैट वी पास टू द टेस्ट मेथड्स। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकली करके समझते हैं किस तरीके से हम टेस्ट मेथड्स में हम टेस्ट एनजी पैरामीटर्स को एज ए आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल डेमो के लिए हम चलते हैं एक्लिप्स आईडी में और यहां हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिकल के लिए। ये टेस्ट एनजी डेमो प्रोजेक्ट एक्लिप्स आईडी में हम लोगों ने सेशन 1 में क्रिएट किया था। ये एक मेवन प्रोजेक्ट है। अगर आप लोगों ने सेशन 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोगों को समझ आ जाएगा कैसे मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और किस तरीके से टेस्ट एनजी के लिए हमें एक्लिप्स आईडी को रेडी करना है, कैसे हमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी है फॉर्म डॉट एक्सएमएल में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और जावा कोड राइट करने के लिए हम क्लास क्रिएट करते हैं। तो सेशन 1 में ही हम लोगों ने टेस्ट एनजी डेमो प्रोजेक्ट के अंदर एक डेमो पैकेज क्रिएट किया था। इसी पैकेज के अंदर हम टेस्ट एनजी सीरीज के सारे प्रैक्टिकल डेमोस की फाइल मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, सारे क्लासेस हम इस डेमो पैकेज के अंदर ही मेंटेन कर रहे हैं। तो आज के सेशन में भी हम इसी डेमो पैकेज के अंदर जावा कोड राइट करने के लिए क्लास क्रिएट कर लेते हैं। कैसे क्लास क्रिएट करेंगे? डेमो पैकेज पे आपको राइट क्लिक करना है, देन न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स, ठीक है। और यहाँ पे हमें मेन मेथड नहीं चाहिए ना टेस्ट एनजी में टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए, नहीं चाहिए होता तो हम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें टेस्ट एनजी में मेन मेथड नहीं चाहिए होता। यहाँ पे फिनिश कर दिया हमने। अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा, मैंने इतनी बार आप लोगों को बताया है कि हमें टेस्ट एनजी में मेन मेथड नहीं चाहिए होता टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, अब तक तो आप लोगों को याद हो चुका होगा। तो हमने ये क्लास क्रिएट कर लिया पैरामीटर्स के नाम से। अब इसमें एक टेस्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं, सम करने का टेस्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, दो नंबर्स को ऐड करने का टेस्ट मेथड, पब्लिक ऐड, सॉरी पब्लिक नहीं, यहाँ पे वॉइड रिटर्न करेगा नहीं, ये वॉइड ऐड, और ये दो नंबर्स को ऐड करेगा ये मेथड। तो यहां पे num1 एक इंटीजर लेगा, दूसरा num2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी एक नॉर्मल जावा मेथड है जो दो नंबर्स को ऐड करेगा। अभी इसको टेस्ट मेथड हम बनाएंगे, अभी एक नॉर्मल जावा मेथड है। इंट रिजल्ट इक्वल्स num1 प्लस num2। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 इन दोनों को ऐड करके हमने रिजल्ट में स्टोर कर लिया और इसको यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ टू नंबर्स। सिंपल सा एग्जांपल लिया है हमने
और यहाँ पे हमने सम प्रिंट कर दिया, सॉरी रिजल्ट प्रिंट करना है हमें। रिजल्ट कह लीजिए या सम कह लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम रिजल्ट दिया है तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी रिजल्ट डाला है। अगर आप यहाँ पे सम लेंगे, जो भी वेरिएबल वेरिएबल का नाम है उसको यहाँ पे आपको प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो ये हमने कभी नॉर्मल जावा मेथड क्रिएट कर लिया। इसको हमें क्या करना है, टेस्ट मेथड बनाना है, टेस्ट मेथड बनाना है। तो कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम यूज करेंगे @टेस्ट एनोटेशन। अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा ये सब, क्योंकि मैंने इतनी बार आप लोगों को बताया है सीरीज में। हर सेशन में मैं आपको बताती हूँ कि जावा मेथड को आप किस तरीके से टेस्ट मेथड में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे आपको सिंपल है, जावा मेथड है ये, इसके ऊपर आपको यहाँ पे @टेस्ट एनोटेशन यूज करना है, साथ ही साथ इसका पैकेज भी आपको इंपोर्ट करना है। ये तो फिर ये रेड रेड जो लाइन दिख रहा है ना, एरर ये रहेगा, तो इसको हटाने के लिए हम इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बन गया टेस्ट मेथड। अब हमारे पास यहाँ पे ये एक टेस्ट मेथड है ऐड के नाम से, जो 2 आर्गुमेंट्स लेता है, जो 2 पैरामीटर लेता है। अब मेथड्स को आर्गुमेंट्स कैसे पास करेंगे टेस्ट में, टेस्ट पैरामीटर्स आर द आर्गुमेंट्स दैट वी पास टू द टेस्ट मेथड। अगर कोई टेस्ट मेथड आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करता है, जैसे कि हमारा ये टेस्ट मेथड कर रहा है, हमारा ये ऐड टेस्ट मेथड 2 आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है, num1 एंड num2। अब ये आर्गुमेंट्स हम कैसे प्रोवाइड करेंगे टेस्ट में, तो उसके लिए टेस्ट में होता है पैरामीटर। कैसे यूज करेंगे पैरामीटर, तो @टेस्ट के नीचे यहाँ पे हमें यूज करना है पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर्स एस भी लगेगा, पैरामीटर्स। इसका भी हमें पैकेज इंपोर्ट करना होगा। ब्रैकेट ओपन, और जो दो पैरामीटर्स ये ऐड टेस्ट मेथड लेगा, उसको आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में मेंशन करना है। तो ये 2 पैरामीटर, 2 आर्गुमेंट ले रहा है, num1 एंड num2, तो यहां भी आपको 2 पैरामीटर देना है। मैंने दे दिया a, ये हमारा पहला पैरामीटर हो गया, और ये b हमारा दूसरा पैरामीटर हो गया। जरूरी नहीं है कि नाम सेम हो, जरूरी नहीं है कि नाम सेम हो, ठीक है, नाम सेम होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। और यहाँ पे हमें इसका पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा, देखते हैं, यहां से देखते हैं, import org.testng, अभी भी नहीं आया ये। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ पे क्लास का नाम और ये नाम, ये दोनों क्लैश कर रहा है। हमें यहाँ पे क्लास का नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर्स डेमो कर देते हैं, क्लास का नाम, क्लास का नाम मैंने चेंज करके पैरामीटर्स डेमो कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे वाला हमें सेकंड नंबर, इंपोर्ट पैरामीटर्स org.testng.annotations, रीनेम फाइल टू पैरामीटर्स डेमो.जावा। अभी एरर क्यों आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो क्लास का नाम और ये फाइल का नाम, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रीनेम कर देते हैं, रीनेम फाइल। अभी क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम हो जाएगा रीनेम करने के बाद, पैरामीटर्स डॉट डेमो डॉट जावा, इसको हमने रीनेम कर दिया। अब ये देखिए पैरामीटर्स डेमो डॉट जावा और ये क्लास का नाम दोनों सेम हो गया। ठीक है, इसलिए वो एरर आ रहा, समझ आ गया। अब यहाँ पे इसकी मैपिंग देख लेते हैं। अब इस पैरामीटर ए में जो भी वैल्यू होगी वो जाएगी num1 को, ठीक है, और इस पैरामीटर बी में जो वैल्यू होगी वो जाएगी num2 को। इस तरीके से यहाँ पे इसकी मैपिंग हो रही है। ठीक है, तो इस टेस्ट मेथड को, ये ऐड, ये जो टेस्ट मेथड है, इसके आर्गुमेंट्स को डेटा प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास टेस्टng में ये @पैरामीटर ऑप्शन होता है। ठीक है ना, ये एनोटेशन होता है, @पैरामीटर एनोटेशन होता है। इसको यूज करके हम टेस्ट मेथड्स को डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, आर्गुमेंट्स में डेटा हम पास कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, XML फाइल क्रिएट करना है। इसके बाद हमें XML फाइल क्रिएट करना है, क्योंकि ये जो पैरामीटर A और ये जो B है, इसमें वैल्यू कैसे आएगी, तो वो आएगी XML फाइल के थ्रू। ठीक है ना, तो XML फाइल क्रिएट कर लेते हैं। टेस्टng XML फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, पहले हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है, मैं फिर से बता देती हूँ। पैरामीटर डेमो डॉट जावा,
इस क्लास के टेस्ट मेथड्स को हमें एग्जीक्यूट करना है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद पैरामीटर्स डेमो डॉट जावा, इस फाइल को सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे टेस्ट एनजी एंड देन कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी, नीचे वाला ऑप्शन टेस्ट एनजी क्लास में नहीं, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी में, इसको सेलेक्ट करना है, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। इस पे क्लिक करते ही आपको मिलेगा एक विजार्ड, जनरेट टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल विजार्ड। अभी हम ये विजार्ड के थ्रू कर रहे हैं, आप चाहे तो मैनुअली भी टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर सकते हैं। बस इस तरीके के टैग्स में आपको इन्फॉर्मेशन इस एक्सएमएल फाइल में ऐड करना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो अभी हम विजार्ड के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आ गया स्वीट नेम, ये रहा टेस्ट नेम। टेस्ट नेम, स्वीट नेम, ये दोनों आप अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको एज इट इज रहने दिया है। ऐसा करते हैं, टेस्ट नेम चेंज कर देते हैं, टेस्ट नेम को चेंज करके मैं यहाँ पे सम कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको हमने कर दिया फिनिश। पहले से एक testng.xml फाइल एग्जिस्ट करती है इस प्रोजेक्ट में, तो ये इसको ओवरराइड करने के लिए हमसे पूछ रहा है, तो हम इसको ओवरराइड कर देते हैं। ये testng.xml फाइल पहले के सेशन में हम लोगों ने क्रिएट किया था, तो ये उसको ओवरराइड कर देगा। ओके, तो हमारा testng.xml फाइल ओवरराइड हो गया। अब हम ओपन कर लेते हैं, ये मेवन डिपेंडेंसी वाला ये फोल्डर हमने क्लोज कर दिया। तो ये रहा testng.xml फाइल, इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। ये रहा हमारा टेस्ट सम के नाम से, ठीक है। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करके ये सारा थ्रेड काउंट वगैरह भी रिमूव कर सकते हैं, जरूरत नहीं है थ्रेड काउंट की हमें, तो और सिंपल हो जाएगा, अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें पैरामीटर टैग एंटर करना है स्वीट नेम के नीचे, ठीक है, जिसमें हम पैरामीटर्स की वैल्यू देंगे 1 2 3 4 5, जो भी आपको वैल्यू देना है नंबर्स को, num1 num2 में, उनकी वैल्यूज हमें यहाँ पे देनी है पैरामीटर टैग में, ठीक है। इन पैरामीटर्स, कोई जो ए और बी पैरामीटर्स हैं, इनको वैल्यू कहां से मिलेगी, तो इसी एक्सएमएल फाइल से मिलेगी थ्रू दिस पैरामीटर टैग। तो यहाँ पे पैरामीटर टैग ओपन कर लेते हैं, ये रहा पैरामीटर टैग। पैरामीटर, अब जैसे हमने पैरामीटर सिलेक्ट किया, बाकी का सारा इंफॉर्मेशन अपने आप आ गया, ठीक है। यहाँ पे देना हमें पैरामीटर का नाम, डबल कोट्स में यहाँ पे दे देते हैं ए, यही है ना नाम हमारे पैरामीटर का। दो पैरामीटर है, एक ए और दूसरा बी, तो हमने अभी ए की इंफॉर्मेशन ऐड की है। पैरामीटर नेम ए, और उसमें वैल्यू क्या चाहिए आपको, जो भी वैल्यू चाहिए वो आप दे दीजिए। वैल्यू हमें चाहिए 5, तो हमने 5 दे दी, ठीक है। ठीक ऐसे ही पैरामीटर बी के लिए भी हम क्रिएट कर लेंगे। इसी को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पैरामीटर का यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं बी, और यहाँ पे वैल्यू चेंज करके दे देते हैं 6। तो अभी क्या होगा, 6 और 5 का एडिशन होगा, ठीक है ना। ए में आएगा 5 और पैरामीटर बी में आएगा 6, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा क्लास का नाम भी, तो यहाँ पे हम क्लास का नाम भी दे देते हैं। क्लास का नाम टेस्ट टैग के नीचे आएगा। जिस भी क्लास को आपको इंक्लूड करना है टेस्ट एग्जीक्यूशन में, उस क्लास का आप यहाँ पे नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे क्लासेस टैग के अंदर, क्लासेस टैग के अंदर क्लास का नाम आएगा। क्लास नेम यहाँ पे हम दे देते हैं, पैकेज के साथ हमें यहाँ पे क्लास का नाम देना है, ठीक है ना। पैकेज के साथ हमें यहाँ पे क्लास का नाम देना है। क्लास का नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। पैकेज है डेमो, डेमो डॉट पैरामीटर्स डेमो, ये हमारे क्लास का नाम भी डाल दिया यहाँ पे हमने। और जितने भी टैग्स हमारे ओपन हो रहे हैं, सबको हम साथ साथ क्लोज भी करते जा रहे हैं। ये क्लासेस टैग ओपन हुआ था, ये क्लासेस टैग क्लोज हो गया। ये क्लास टैग ओपन हुआ था, ये क्लास टैग यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास एक ही क्लास है जिसके टेस्ट मेथड्स को हमें एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इसको अब हम सेव कर देते हैं। अब एग्जीक्यूट करते हैं इस टेस्टng XML फाइल को। तो अब क्या होगा, जब हम इस टेस्टng XML फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, तो पैरामीटर ए और बी में 5 और 6 जाएगा, ठीक है। और टेस्ट का नाम हो गया हमारा सम, और इस सम टेस्ट के अंदर हमारे पास एक क्लास है पैरामीटर डेमो क्लास, ठीक है ना। इसको करते हैं एग्जीक्यूट, राइट क्लिक, रन एज टेस्टng स्वीट। ये देखिए हमारा टेस्ट मेथड हो गया पास, एंड सम ऑफ टू नंबर्स 11।
6 + 5 11। आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 और 6 कहाँ जा रहा है, ये 5 और 6 ए और बी में जा रहा है, और ये ए और बी कहाँ जा रहा है, नम और नम 2 में जा रहा है। ए जा रहा है नम 1 में और बी जा रहा है नम 2 में। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है तो आप यही एक्सएमएल फाइल में चेंज करेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 9 करनी है, बी की वैल्यू 6 ही रहने देते हैं। अब देखिए 6 + 9 15 आपको रिजल्ट मिलेगा, ये देखिए। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। उस एग्जाम्पल के लिए लास्ट सेशन में हम लोगों ने असर्शन का एग्जाम्पल लिया था, असर्शन का जो हम लोगों ने डेमो किया था, उस एग्जाम्पल को लेते हैं। इसमें हम लोगों ने एक सेटअप मेथड क्रिएट किया था जो बिफोर क्लास है। बिफोर क्लास का मतलब असर्शन एग्जाम्पल, ये जो क्लास है, इस क्लास के टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले ये सेटअप मेथड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, बिफोर क्लास एनोटेशन। उसमें हम लोगों ने क्रोम ब्राउजर को ओपन किया है सेटअप मेथड में, फिर यूआरएल google.com को ओपन किया है, ब्राउजर को मैक्सिमाइज किया है, और दो और टेस्ट मेथड्स इसमें राइट किए हैं। वेरीफाई पेज टाइटल, जिसमें हम गूगल वेब पेज का टाइटल वेरीफाई कर रहे हैं, और एक टेस्ट मेथड और है वेरीफाई गूगल इमेज डिस्प्ले, जिसमें हम गूगल वेब पेज पे जो गूगल इमेज आता है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। दो टेस्ट मेथड्स यहाँ पे हैं। तो ये जो दो टेस्ट मेथड्स हैं, वेरीफाई पेज टाइटल और वेरीफाई गूगल इमेज डिस्प्ले, ये दोनों तो एज इट इज रहने देते हैं। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम इस सेटअप मेथड में करते हैं। सेटअप मेथड में मॉडिफिकेशन हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम सेटअप मेथड पे एक आर्गुमेंट हम क्रिएट करेंगे ब्राउजर के लिए। ब्राउजर के लिए कि हम यहाँ पे जो भी ब्राउजर का नाम दे, वही ब्राउजर में हमारा टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो। अभी तो ये सिर्फ क्रोम ब्राउजर में हो रहा है, लेकिन अगर हम फायरफॉक्स दें तो फायरफॉक्स में भी एग्जीक्यूट हो, अगर हम क्रोम ब्राउजर दें तो क्रोम ब्राउजर में एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पे सेटअप मेथड में हम एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं, एक पैरामीटर क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग BROWSER ब्राउजर नेम। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या है, अब ये जो हमारा सेटअप टेस्ट मेथड है, ये एक्सेप्ट करता है एक पैरामीटर ब्राउजर का नाम। हम जो भी ब्राउजर का नाम देंगे, उस ब्राउजर के नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्राउजर लॉन्च होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन ऐड कर देते हैं, इफ ब्राउजर नेम डॉट इक्वल्स, इग्नोर केस यहाँ पे हम यूज करेंगे जिससे कि केस इग्नोर हो जाए। इफ ब्राउजर नेम इक्वल्स इग्नोर केस, इक्वल्स इग्नोर केस, कोट्स में यहाँ पे, सॉरी, कोट्स में क्रोम। अगर ब्राउजर नेम में क्रोम है वैल्यू, तो हमें क्रोम ब्राउजर में अपने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे क्रोम ब्राउजर हमें यूज करना है। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। एल्स इफ ब्राउजर नेम डॉट इक्वल्स फायरफॉक्स, तो यहाँ पे ड्राइवर इक्वल्स न्यू क्रोम ड्राइवर की जगह हमें यहाँ पे फायरफॉक्स ड्राइवर को कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फायरफॉक्स ड्राइवर में हमारा टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जो काम हमें यहाँ पे क्रोम ड्राइवर के लिए काम करना है, ओपन यूआरएल मैक्सिमाइज बराबर, वही सारा हमें फायरफॉक्स के लिए भी करना है। कमेंट भी करेक्ट कर देते हैं, फायरफॉक्स ब्राउजर। ठीक है, अब यहाँ पे ब्राउजर नेम में वैल्यू कैसे आएगी। सेटअप पे जो टेस्ट मेथड है, ये एक्सेप्ट कर रहा है एक आर्गुमेंट। इस आर्गुमेंट में हम कैसे वैल्यू पास करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे पैरामीटर एनोटेशन, पैरामीटर्स एनोटेशन। ठीक है ना। यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक पैरामीटर ब्राउजर के नाम से, साथ साथ पैरामीटर का पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं, org.testng.annotations। ठीक है, अब इस ब्राउजर में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे ब्राउजर नेम में आ जाएगी।
अब इस ब्राउजर में वैल्यू कहां से आएगी, वो आएगी एक्सएमएल फाइल से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सएमएल फाइल में इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक टेस्ट मेथड और क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने सम के नाम से टेस्ट क्रिएट किया था ना, अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, या फिर इसको हम पूरा चेंज भी कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, या फिर नीचे एक नया टेस्ट मेथड और क्रिएट कर लेते हैं। इसका मैंने नाम दे दिया, इस टेस्ट नेम का नाम दे दिया गूगल टेस्ट। ठीक है, कॉपी करके इस टेस्ट नेम का नाम दे दिया गूगल टेस्ट। क्लास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, असर्शन एग्जाम्पल, डेमो डॉट असर्शन एग्जाम्पल, यही है ना क्लास का नाम, असर्शन एग्जाम्पल। यहाँ पे क्लास का नाम स्पेलिंग वगैरह बिल्कुल सही होना चाहिए, कॉपी कर लेते हैं, असर्शन एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे पैरामीटर में हमें एक पैरामीटर और डालना है, वो है ब्राउजर का पैरामीटर नेम, BROWSER, और यहाँ पे आएगी इसकी वैल्यू। मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है क्रोम पे, तो मैंने यहाँ पे क्रोम दे दिया। ठीक है, ये ब्राउजर और यहाँ पे पैरामीटर का नाम, ये ब्राउजर बिल्कुल सेम होना चाहिए, अदरवाइज मैपिंग नहीं हो पाएगी ठीक से। तो अब हमारे पास इस एक्सएमएल फाइल में दो टेस्ट हैं, एक सम के लिए, दूसरा गूगल टेस्ट के लिए। ठीक है, और तीन पैरामीटर है, सम वाले दो पैरामीटर ए और बी, और गूगल टेस्ट के लिए ब्राउजर। ठीक है ना, अब एग्जीक्यूट करके देखें, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी स्वीट, सम वाला एग्जीक्यूट हो गया, अभी गूगल टेस्ट वाला एग्जीक्यूट हुआ है। ये देखिए, गूगल टेस्ट के हमारे पास दो टेस्ट मेथड्स थे, वो भी एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है, ये रहा इसका टेस्ट एनजी रिजल्ट। ये देखिए, टेस्ट स्वीट में एक सम टेस्ट मेथड है, सम टेस्ट है, उसमें दो टेस्ट मेथड है, उसमें एक ही है ऐड के लिए, 9 और 6 को ऐड किया, और दूसरा गूगल टेस्ट है, उसमें वेरीफाई गूगल इमेज, ये हमारा गूगल इमेज इज डिस्प्लेड, ये फेल हो गया है, और वेरीफाई पेज टाइटल पास हो गया है। और हमने टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल में ब्राउजर के लिए जो वैल्यू पास की थी, वो पास की थी क्रोम। अब एक बार फायरफॉक्स पास करके देखते हैं, फायरफॉक्स। तो अब क्या होगा, जो असर्शन एग्जाम्पल वाला जो टेस्ट मेथड है, दो टेस्ट मेथड, वेरीफाई पेज टाइटल एंड वेरीफाई गूगल इमेज डिस्प्लेड, ये दोनों फायरफॉक्स पे एग्जीक्यूट होगा, फायरफॉक्स पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अभी हमारा टेस्ट मेथड फेल इसलिए हो रहा है, वेरीफाई गूगल इमेज वाला, क्योंकि ये हमने यहाँ पे असर्ट फॉल्स को किया हुआ है, असर्ट फॉल्स किया हुआ है, हम इसमें असर्ट ट्रू कर देते हैं। ये सारा हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था। ठीक है, अगर आप लोग लास्ट सेशन का वीडियो देखेंगे ना, जो हम लोगों ने असर्शन को डिस्कस किया है, तो आपको समझ आ जाएगा ये असर्ट ट्रू और ये असर्ट फॉल्स क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, सॉरी एक्सएमएल फाइल से एग्जीक्यूट करेंगे ना, हमें फायरफॉक्स पे एग्जीक्यूट करना है, राइट क्लिक, रन एज। अब ध्यान दीजिएगा, अभी फायरफॉक्स पे एग्जीक्यूट होगा टेस्ट एनजी स्वीट। ये देखिए, फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन हो गया, अभी गूगल का पेज ओपन हो गया, अभी क्लोज भी हो गया, और यहाँ पे पासेस 3, टोटल रन 3। टोटल रन 3 कैसे हो गया, टोटल रन 3 ऐसे हो गया कि एक पैरामीटर डेमो का जो एक ऐड वाला टेस्ट मेथड है, और दो गूगल टेस्ट के मेथड, तो टोटल 3 टेस्ट थे, तीनों पास हो गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टेस्ट एनजी में पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे हम उनको यूज करते हैं अपने टेस्ट मेथड्स को पैरामीटराइज करने के लिए, टेस्ट मेथड्स में आर्गुमेंट्स में वैल्यू पास करने के लिए। अब एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, ये जो यहाँ पे पैरामीटर टैग हमने यूज किया है ना, ये हमने यहाँ पे स्वीट टैग के नीचे यूज किया, इसको आप टेस्ट टैग के नीचे भी यूज कर सकते हो, मतलब टेस्ट लेवल पे भी यूज कर सकते हो, क्लास लेवल पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया, ब्राउजर नेम को कट कर लिया, अब मैं इसको टेस्ट टैग के नीचे यहाँ पे यूज करती हूँ। ठीक है, इसको मैं अब टेस्ट टैग के नीचे यहाँ पे यूज करती हूँ, मतलब जो गूगल टेस्ट नेम है, टेस्ट लेवल पे यूज किया, अभी हमने यहाँ पे इसको स्वीट लेवल पे यूज किया, अब हम इसको टेस्ट लेवल पे यूज कर रहे हैं, मतलब इस गूगल टेस्ट के अंदर ही ये ब्राउजर पैरामीटर यूज होगा।
ठीक है, पहले ये स्वीट लेवल पे यूज हो रहा था। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी स्वीट। ये देखिए स्वीट टेस्ट थे, तीनों पास हो, सेम रिजल्ट रहा। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी ये गूगल टेस्ट, इस टेस्ट के अंदर ही सिर्फ ये ब्राउजर की वैल्यू सिर्फ वैलिड है, टेस्ट के बाहर नहीं। ठीक है, स्वीट लेवल पे नहीं, अभी ये सिर्फ ये टेस्ट लेवल पे है। करेक्ट। आप चाहें तो एक और टेस्ट मेथड क्रिएट करके फायरफॉक्स का और क्रोम ब्राउजर का दोनों आप साथ में एग्जीक्यूट कर सकते हो, वन आफ्टर अनदर। फॉर एग्जाम्पल ये जो गूगल टेस्ट है, गूगल टेस्ट ऑन, इसको कर दिया हमने फायरफॉक्स। अब इसी को मैं यहां से कॉपी कर लेती हूँ, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेती हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, गूगल टेस्ट ऑन क्रोम। और यहाँ पे फायरफॉक्स की वैल्यू में मैंने डाल दिया क्रोम। तो पहले ये जो असर्शन एग्जाम्पल के जो भी टेस्ट मेथड्स हैं, वेरीफाई पेज टाइटल एंड वेरीफाई इमेज, ये दोनों पहले फायरफॉक्स पे एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद फिर गूगल टेस्ट ऑन क्रोम, ये क्रोम पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, करके देखें, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी स्वीट। पहले फायरफॉक्स पे एग्जीक्यूट होगा, ये देखिए फायरफॉक्स पे एग्जीक्यूट हो गया। अब ये देखिए, अब ये क्रोम पे एग्जीक्यूट हो रहा है, अब ये क्रोम पे एग्जीक्यूट। तो टोटल यहाँ पे 5 टेस्ट मेथड्स हो गए। टेस्ट एनजी रिजल्ट से आपको ज्यादा समझ में आएगा, ये देखिए टोटल 5 हो गए। गूगल टेस्ट ऑन फायरफॉक्स, सबसे पहले तो हमारा पैरामीटर डेमो आया जिसमें हमने एक ऐड टेस्ट मेथड क्रिएट किया है, ये फर्स्ट टेस्ट मेथड हो गया। तो दूसरा हमारा गूगल टेस्ट ऑन फायरफॉक्स, इसमें 2 टेस्ट मेथड आ गए। फिर गूगल टेस्ट ऑन क्रोम, इसके 2 टेस्ट मेथड आ गए। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 टेस्ट मेथड्स हो गए और 5 हमारे यहाँ पे पास हो गए, फेल कोई भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हम टेस्ट मेथड्स को पैरामीटर टैग यूज करके पैरामीटराइज करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।